आज 24 अप्रैल को फाइनली दिल्ली सरकार द्वारा EWS एडमिशन जो कि हर प्राइवेट स्कूल में 25% होता है उससे संबंधित सर्कुलर आ गया है। प्राय ये सर्कुलर आपको जनवरी या फरवरी में देखने को मिलता था। इस बार काफ़ी लेट हो गया है और ये फाइनली आ गया है और इसमें देख लीजिएगा आप सर्कुलर पे जो मोटी मोटी बातें हैं उसको मैं बताना चाहूँगा। ये आप यहाँ पर आप देख लीजिएगा, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डिसएडवांटेज ग्रुप एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये वाले बच्चे होंगे उनका घर के आसपास के स्कूल में एडमिशन होगा। तो दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे इनकम लिमिट जो है, बहुत उम्मीद थी कि हाई कोर्ट का ऑर्डर का आने के बाद ये इनकम लिमिट को बढ़ाया जाएगा, लेकिन माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इनकम लिमिट को नहीं बढ़ाया गया है और ये इनकम इस बार भी 1 लाख रुपए ही है। और डीजी कैटेगरी में SC ST OBC तो ये पहले से ही है, ये पहले से आते रहेंगे। तो और किसी के पास BPL कार्ड, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड है तो वो भी चलेगा। यहाँ पर और देख लेते, इसमें EWS के तहत भी 3 कैटेगरी बांटा गया है। एक EWS, एक DG के अंदर भी 3% सीटें हैं, वो दे रखा है डिसेबिलिटी बच्चे हैं उनके लिए, या जो बच्चे हैं स्पेशल, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। इस बार एक चीज़ और आया है कि एक मोबाइल से एक ही बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस होगा। यानी आप एक मोबाइल नंबर से कई फॉर्म नहीं भर सकते, एक फ़ोन से एक ही बार भरेंगे। ठीक है। और एक बच्चा एक ही बार ही अप्लाई करेगा, वो मल्टीपल अप्लाई नहीं कर पाएगा। और जो बच्चा पहले से EWS कैटेगरी में पढ़ रहा है वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता, ये भी लिखा हुआ है। साथ में इस बार पेरेंट्स का आधार कार्ड कंपलसरी होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा। और चाइल्ड जो पहले से EWS कैटेगरी में पढ़ रहा है या DG कैटेगरी में पढ़ रहा है वो दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकता। एडमिशन शेड्यूल में देखेंगे तो इसका स्टार्टिंग डेट होगा 30 अप्रैल 2024 और इसका लास्ट डेट होगा 15 मई 2024। और इसका जो पहला ड्रॉ आएगा, कंप्यूटराइज ड्रॉ, वो आएगा 20 मई 2024। आगे देखते हैं कि सर्कुलर में और क्या है। EWS कैटेगरी के लोगों के लिए एक इसमें लिखा हुआ इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम का होना चाहिए। और जो इनकम सर्टिफिकेट या उसका जो अप्लाई करने का रिसिप्ट है वो जो है जो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे उसका उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है। मस्ट बी बिफोर द डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर द ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, यानी आप जो अप्लाई करोगे उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, पुराना होना चाहिए। और BPL AY कार्ड, राशन कार्ड है या फूड सिक्योरिटी राशन कार्ड है, उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिसएडवांटेज ग्रुप में आ गया SC ST OBC। ठीक है। एज लिमिट का देखते हैं तो बच्चे का जो एज होगा प्री प्राइमरी, प्री स्कूल या नर्सरी का होगा 3 से 5 साल। ठीक है। तो KG का होगा 4 से 6 साल और पहले क्लास का होगा 5 से 7 साल। अगर वो कोई बच्चा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एंड केयर में आता है तो उस बच्चे के लिए इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, उसका सर्टिफिकेट है, या वो बच्चा किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसी से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी बीमारी है इसमें लिखा भी है यहाँ पर। और दूसरा ये है कि आपका जो घर के आसपास का जो है उसी अनुसार ही एडमिशन होगा, इसका बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। ये मोटा मोटी इस साल का जो एडमिशन का प्रोसेस का मुख्य बिंदु है। आप लोग सबसे पहले तो जिसके पास राशन कार्ड नहीं है दिल्ली में या जिसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है वो सबसे पहले अपना इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब हमें जो उम्मीद था कि माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से
इनकम लिमिट को बढ़ाया जाएगा, वो नहीं बढ़ाया गया है। उसका लिए अभी भी 1 लाख ही है। तो आप जो 1 लाख के कैटेगरी में आते हैं या जिनकी इनकम 1 लाख तक है, वो अपना इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए और एडमिशन की तैयारी कर लीजिए। और उससे पहले आप मोटा मोटी